अदालतें 9 मई के मुल्जिमान को बरवक्त सजाएं देती तो ये दिन ना देखना पड़ता। इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार ने फसाद बर्पा किया, फोर्सेस ने भगा दिया। सिपा सालार ने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन किया। पाकिस्तान को किसी सूरत कुर्बान नहीं करने देंगे, इस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से धुआंधार खिताब, कहा सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं। विफाकी दारुल-हुकूमत पर धावा बोलकर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। इस्लामाबाद में फसाद से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। अब सख्त फैसले करना होंगे कि मईशत बचानी है या धरने ही होंगे। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। इलेक्शन में धांधली का बहाना बनाने वाले 2018 के इलेक्शन में धांधली का हिसाब तो दें। वजीर आजम ने मशवरा दिया कि केपी हुकूमत को अपनी तवज्जो पारा चनार पर मरकूज करनी चाहिए थी। एहतजाज से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा है। सरमायाकारी वहाँ होती है जहाँ अमन और सुकून हो। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पॉलिसी रेट और महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई है। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। अब उनको अपनी शर्मिंदगी पाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। आप चले गए हैं, इज्जत के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। फेक वीडियोस को मैं नहीं कहूँगा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर किसी को पत्थर लगा तो पत्थर तो हमें भी लगेंगे। मुखालिफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में 33 लाशें लाई गई। हलाक होने वाले किसी एक बंदे का नाम बता दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चैलेंज, मीडिया से गुफ्तगू में कहा आप इज्जत के साथ चले गए, यही बेहतर है। अली अमीन गन्नापुर को शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। अगर किसी को पत्थर भी लगा हो तो बता दे, वहां पर कैमरे मौजूद थे। अगर कहीं फायरिंग हुई होती तो सामने आ जाती। बगैर एनओसी अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। विफाकी दारुल-हुकूमत में निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो गया, रात तक तमाम चीजें मामूल पर आ जाएंगी। मोहसिन नकवी का पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी जाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ का पिम्स हॉस्पिटल का दौरा, जख्मी अहलकारों की अयादत। बुशरा बीबी इस नियत से आई थी कि खून बहाना है। अली अमीन गंडापुर जो भगौड़ा दूसरी तरफ भागा है डी चौक से अपने वर्करों को छोड़ के, इस वजह से कि गिरफ्तारी ना हो, मजलूमियत का प्रचार करना और उसके बाद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लाशों का सहारा लेना, ये इंतहाई एक मकरू और कबीह फेल है। वज़ीर इत्तलात ततारर का अली अमीन गंडापुर को नाम बदलकर भगोड़ा रखने का मशवरा। कहते हैं अली अमीन गंडापुर भगोड़ा है, दूसरी बार भागा है। बुशरा बीबी और अली अमीन गन्नापुर गिरफ्तारी के डर से भागे। आप लोग और आपका नजरिया नाकाम हो चुका। इनके पार्टी अहदेदार एहतजाज में नहीं थे, अब लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बुशरा बीबी इस नियत से आई थी कि खून बहाना है। सादा कपड़ों में पुलिस वाले और सिक्योरिटी अहलकार उनके हमरा थे। जलाए गए कंटेनर में एहतजाज और हमले की सारी मनसूबाबंदी थी। जली हुई दस्तावेजात का फोरेंसिक कराया जाएगा। पता चलाएंगे कि कौन से सबूत मिटाए गए। इतने इंतजामात के बावजूद तहरीक इंसाफ डी चौक कैसे पहुंच गई? क्या इन्हें और खून रेजी के लिए रास्ता दिया गया? मौलाना फजलुर रहमान ने भी सवाल उठा दिया। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्क में खून रेजी की सियासत नहीं चल सकती। इस्लामाबाद में कल जो कुछ हुआ इसकी मजम्मत करता हूँ। एहतजाज करने वालों को भी चाहिए तशद्दुद का रास्ता ना अपनाएं। आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। इदारों के इलेक्शन से दूर होने से ही सुकून आएगा। केपी और बलूचिस्तान में बदअमनी है, सूबाई हुकूमतें गैर संजीदा हैं। किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। कल के एहतजाज में अफगान शहरी भी शरीक थे। सिक्योरिटी क्लियरेंस तक कोई अफगान बाशिंदा इस्लामाबाद में नहीं रहेगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की आईजी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस और रेंजर्स अहलकारों पर हमला किया जाए तो यह एहतजाज नहीं क्राइम है। आईजी इस्लामाबाद बोले एहतजाज और दहशतगर्दी में फ़र्क है। पुरअमन एहतजाज को किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई से कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। 3 दिन में 954 शरपसंदों को गिरफ्तार किया। 200 से ज्यादा गाड़ियों को भी पकड़ा गया। 40 खतरनाक हथियार जब्त किए। कानून नाफिज करने वालों के 71 अहलकार जख्मी हुए। रेंजर्स के 3 जवान शहीद हुए। 26 को गोलियां लगी। 164 सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए।
इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब की आवाम का शुक्रिया। वजीर आला मरियम नवाज कहती है शरपसंदों की वजह से होने वाली तकलीफ का एहसास है, अवाम को परेशानी पर बहुत अफसोस है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया, कहा मानी PTI ने संजानी पर जलसे की इजाज़त दी, बुशरा बीबी ने वीटो कर दिया। घरेलू खातून 3 दिन तक कंटेनर पर दंदनाती रही, मुश्किल वक्त में गंडापुर को कहा तुम आगे जाओ मैं पीछे आती हूँ। मशहूर ज़माना इनकलाब कल इस्लामाबाद से फरार होते देखा। दुनिया की तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की भी तनकीद, कहा 9 मई पार्ट 2 नाकाम बना दिया गया, PTI का इनकलाब दुम धमाकर भाग गया। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत के जिम्मेदार बानी PTI बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मरी में मुलाकात। नवाज शरीफ ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। मेहमान सदर ने देखते ही गले से लगाया, कहा तवील अरसे बाद आपसे मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एजाज़ में ज़ोहराना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतअद्दिद मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में धरना खत्म। वफाकी दारुल-हुकूमत में बंद सड़कें खोल दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात जिंदगी बहाल, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस फाल। कल से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। डी चौक और मलहिका सड़कें भी साफ कर दी गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत का जला हुआ कंटेनर भी उठा लिया गया। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बंद तमाम रास्ते खोल दिए गए। आईनी बेंच में PTI एहतजाज का जिक्र। एडवोकेट जनरल KP की एहतजाज के दौरान अमवात पर अज़खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़श्ता रोज़ दोनों तरफ से हलाकतें हुई, आईनी बेंच अज़खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा ये मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते। जाली हुकूमत जुल्म करके हार गई, PTI जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। सब कुछ करने के बाद भी आवाम के दिलों से बारी को नहीं निकाला जा सका। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अतातुर्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस यजीदियत की मिसाल है। PTI को फौरी तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए। KP असम्बली का इजलास भी बुला रहे हैं। अली अमीन गंडापुर एक ही रास्ते से दोबारा कैसे फरार हुए? लोग पूछते हैं ये इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली थी या फिक्स मैच था। गवर्नर KP का सवाल। फैसल करीम कुंडी बोले गरीब आवाम से हल्फ लिया, वो डी चौक में खड़े रहे, लेकिन बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर भाग गए। बेहतर होता वज़ीर आला इस्लामाबाद में आग लगाने की बजाय सूबे की आग बुझाते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा वफाकी दारुल हुकूमत में अफरा तफरी फैलाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। हमारे जादूगर वज़ीर दाखिला ने मुजाहिरीन को वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध की जेल जाने वाले मुजाहिरीन की जमानत कराने की भी पेशकश। सुप्रीम कोर्ट बार का वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP से इस्तीफे का मुतालबा। एलामिया में कहा बार ने हमेशा कानून की हुक्मरानी, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और सिविलियन बालादस्ती की आवाज़ उठाई। तसादुम में मुतादिद इंसानी जानें ज़ाया और दर्जनों शदीद जख्मी हुए। तसादुम की बजाय मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए जानी नुकसान से बचा जा सकता था। वफाकी हुकूमत से वज़ीर दाखिला का कलमदान किसी अवामी नुमाइंदे को सौंपने का मुतालबा करते हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का भी मुतालबा करते हैं। कल की सूरत हाल पर फौरी जुडिशल इंक्वायरी की जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। पहली बार 100 इंडेक्स 99,000 की सतह अबूर करके बंद हुआ। सियासी बेयकीनी ख़त्म होते ही एक ही रोज़ में 4 नफसियाती हदें बहाल। इंडेक्स 4,600 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 99,269 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में सरमाए की मालियत 5 खरब
25 अरब रुपए इजाफे से 125 खरब रुपए से जायद हो गई। नवाज शरीफ IT सिटी में पाकिस्तान का पहला फ्रंटियर डेटा सेंटर बनेगा। चीन के इश्तिराक से सेंटर कायम किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने उसूली मंजूरी दे दी। चीन, इंग्लैंड और दीगर ममालिक यूनिवर्सिटीज नवाज शरीफ IT सिटी में कैंपस बनाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास CBD नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पे पेशरफ्त का जायजा लिया। सक्खर बैराज की तामीर नौ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आला सिंध ने वाजे कर दिया। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरों की सक्खर बैराज पर जारी काम के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला को बताया सक्खर बैराज के दरवाज़ों की तब्दीली का मनसूबा 17 अरब रुपए की लागत से 3 साल में मुकम्मल होगा। साबिक कंजर्वेटिव लीडर विलियम हेग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नए चांसलर मुंतखब। वोटिंग के आखिरी राउंड में हेग ने पीटर मिडल्टन, एलिश एंजियोलिनी, डोमिनिक ग्रेव और जॉन रॉयल को शिकस्त दी। विलियम हेग नए साल के शुरू में चांसलर का बाज़ाब्ता तौर पर हलफ उठाएंगे। बानी PTI ने भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन वो इंतखाबी दौर से पहले ही आउट हो गए।